सो गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैंने एक छोटा सा मैसेज दिया है, इफ पॉसिबल सो शेयर इन योर ब्रांच ग्रुप्स। सो मैक्सिमम एजेंट्स आर ज्वाइनिंग। थोड़ा सा लेट हो गया है मुझे आज, कोई 5 मिनट्स। सो एक्सट्रीमली सॉरी फॉर योर वेस्ट ऑफ टाइम, क्योंकि थोड़ा सा लेट आया था रात को, क्योंकि फंक्शन में था। बहुत सारे एजेंट्स के कल फोन आया, लेकिन उनको मैं जवाब नहीं दे पाया, तो एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट। आज एक नया टॉपिक है, क्योंकि आज किसी गेस्ट को बुलाए थे, लेकिन कुछ कारणवश उन्होंने कहा कि विजय, इट्स नॉट पॉसिबल फॉर मॉर्निंग, नेक्स्ट संडे मिलेंगे हम, डोंट वरी। तो मेरे पास एक छोटा सा टॉपिक है, लेकिन ये टॉपिक जिंदगी बदलने वाला है। इतना पावरफुल है कि एक टीम इस प्रोजेक्ट के ऊपर पिछले 17-18 साल से काम करती है, और हर साल उस टीम का ऑल इंडिया रैंकिंग 25 में लिस्ट में नाम आता है। बिजनेस ढूंढने के लिए जाना नहीं पड़ता है, बिजनेस अपने आप आ जाता है। इतना पावरफुल है ये। अब बोलेंगे सर, हाँ, LIC का पॉलिसी तो बेचने के लिए जाना पड़ता है, समझाने के लिए जाना पड़ता है, लोगों से मिलना पड़ता है, लेकिन ये जो सब्जेक्ट है, ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट इतना पावरफुल है कि आपको पॉलिसी समझाना ही नहीं, लोग आपके पास लेने आ जाएंगे। मेरा वॉइस इज क्लियर ना एवरीवन? यस? हेलो? यस, ओके। ज्यादा समय नहीं है, अपना फोरम 1 घंटे का रहता है, तो 1 घंटे के हिसाब से हम लोग मीटिंग करेंगे, लेकिन ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। आज तक इस टॉपिक पे बहुत सारे लोग काम कर चुके हैं, लेकिन क्या है, ये दिखता है उतना इजी नहीं है, लेकिन ये अगर एक बार सेट हो गया आपके बिजनेस में, ये जो सब्जेक्ट है इतना पावरफुल है कि एक बार सेट हो गया तो हर साल 100 पॉलिसी आपके अकाउंट में ऐसी आएगी। इसके लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है, कहीं जाने की जरूरत नहीं, पॉलिसी बेचने के लिए जाने की जरूरत नहीं, कॉल कॉल करने की जरूरत नहीं है। इतना पावरफुल है ये प्रोजेक्ट। शुरुआत करें? आर यू रेडी? शुरुआत करने से पहले एक छोटा सा पॉइंट बता देता हूँ। मैं किसी भी कंटेंट को ये प्रमोट नहीं, मैं हमेशा उस चीज को फॉलो अप करता हूँ जो चीज मुझे अच्छी लगती है। आपके पास कौन सा सॉफ्टवेयर है उससे कोई लेन देन नहीं है मुझे। मैं सिंपली एक ही बात बताऊंगा कि करना क्या है। आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, इसके लिए आपको मेरी हेल्प चाहिए, मैं हेल्प करूंगा। लेकिन ये जो प्रोजेक्ट मैं समझाने जा रहा हूँ, क्योंकि ये प्रोजेक्ट अप्रैल और मई में ही काम आता है। आप पूरे साल भर में ये प्रोजेक्ट में काम करोगे, काम नहीं होगा। क्लियर बताता हूँ, काम नहीं होगा। तो शुरुआत कराओ ये प्रोजेक्ट का। रोशाली मैम, सेपरेट्स टू नो, ओके, बात करते हैं, नो इशू। अगर कुछ दिक्कत है तो चैटिंग में मैसेज कर दीजिए, अगर कुछ नहीं है तो मैं शुरुआत कर रहा हूँ। पपुरा फाट जी ज्वाइन हुए, थैंक यू वेरी मच। पांडे जी मैसेज कर दीजिए मुझे पर्सनली जरा, आपका तबीयत कैसा है, क्योंकि आप बहुत दिन से बीमार हैं। साउंड इज लेस। मेरा साउंड तो परफेक्ट है यार, इसके लिए तो मैं पूछा पहले कि साउंड कैसा है मेरा। अगर साउंड का कुछ इश्यू है तो आपके पास है ना, एक ऑप्शन बताता हूँ, आप री लॉग इन कर दीजिए तो साउंड इज परफेक्ट आ जाएगा। ठीक है? अभी अप्रैल और मार्च, मार्च खत्म हो गया लास्ट ईयर का, लास्ट ईयर का मार्च आपका खत्म हो गया। मार्च 2024 का, फाइनेंशियल ईयर 2023-2024 का खत्म हो गया। 12 तारीख को नेशनल लेवल पे ओपनिंग रखा था, बहुत सारी जगह पे, बहुत सारे ब्रांचेस में ओपनिंग था 12 तारीख को, 12 अप्रैल को। आज है 14 अप्रैल, ठीक है? कल का दिन एक गया, क्योंकि 12 अप्रैल को ओपनिंग के बाद, फ्राइडे को ओपनिंग के बाद 2 दिन छुट्टी मिला है, सैटरडे और संडे। कल वापस LIC स्टार्ट होगा। मैंने मेरे करियर में इतने साल देखे हैं LIC के अंदर कि अप्रैल मई में बहुत सारे बिजनेस एजेंट जो है बिजनेस थोड़ा सा कम करते हैं। सिंपल ही है कि क्या होता है, आप कॉल करने का कोशिश करते हैं कस्टमर को, लेकिन कोई कहता है मैं गांव में हूँ, मैं शादी में हूँ, मैं वैकेशन पे गया हूँ, अभी नहीं, जून के बाद देखेंगे, अभी नहीं, बाद में सोचेंगे, रुको जरा, करेंगे, अभी तो 2 महीना गर्मी का मौसम चल रहा है, अभी पैसे का प्रॉब्लम है। बहुत सारा रीजन आपको ये 2 महीने में आएगा, बहुत सारा। और कॉमन रीजन बता देता हूँ, छुट्टियां है। कॉमन रीजन छुट्टियां है, वैकेशन है। तो ये पीरियड में बिजनेस नहीं होगा क्या?
ये पीरियड में बिजनेस नहीं करना है क्या? ये पीरियड में आप काम नहीं करेंगे? काम इतना करेंगे ना ये पीरियड में कि पूरे साल भर में बैठे बैठे 100-200 पॉलिसी निकालेंगे। इतना पावरफुल है ये। और ये मेरा टेक्निक नहीं है, ये टेक्निक ऑलरेडी पिछले 22 साल से लोग यूज कर रहे हैं। जो पुराने एजेंट है वो आज भी इसे यूज करते हैं, बहुत सारे पुराने। और उसमें से भी एमडीआरटी सीओटी टीओटी जो हर साल 100 पॉलिसी प्लस करते हैं, उनके पास ये टेक्निक पहले से है। टेक्निक क्या है? आपका एक पॉलिसी होल्डर है, उसकी खुद की पॉलिसी है, आपकी वाइफ है, उसकी वाइफ है, उसकी पॉलिसीज है, बच्चे हैं, उसकी पॉलिसीज है। अभी आप हर साल बोलते हैं उसको, सर एक पॉलिसी आप, मैंने बहुत सारे एजेंट से ये बात सुनी है कि सर ऑलरेडी पॉलिसी लिया है, ऑलरेडी वो क्या इन्वेस्ट करेगा? ऑलरेडी उसके पास इतना पोर्टफोलियो बना के रखा है, इतना पॉलिसी लिया है उसने, मैंने बहुत सारा पॉलिसी है, मेरे पास है, दूसरे के पास है, तीसरे के पास है। सर इतना पॉलिसी है ना उसके पास, वो नया बिजनेस नहीं करना चाहता। नए बिजनेस जल्दी सर क्लोज नहीं होते सर, कोई दिक्कत नहीं, कोई टेंशन नहीं है। किसने कहा कि नया बिजनेस के लिए उसके पास जाना है? सर्विसिंग एक्सपर्ट क्या कहता है कि आप उसके हालचाल पूछने के लिए तो जा सकते हैं ना। ऐसा थोड़ी है कि नहीं यार, उसको जाके पॉलिसी के बारे में हमेशा थोड़ी पॉलिसी का बात होता है। एक कप चाय तो पी सकते हैं उसके साथ, उसके घर पे जाके खाना तो खा सकते हैं ना। पॉलिसी होल्डर है ना आपका, खाना खिला सकता है ना, कि नहीं खिला सकता है? यार ऐसा कोई कस्टमर ही नहीं होगा जो बोलेगा नहीं यार, आपने बोल दिया सर आज आपके घर पे खाना खाना चाहता हूँ, और कस्टमर बोलेगा नहीं यार तू मत आ, मेरे घर पे कुछ नहीं है। ऐसा ऐसा कभी हुआ है? मेरे कस्टमर तो ऐसा है कि खाना खिला के ही छोड़ते हैं। आई एम नॉट एजेंट, मेरे एलआईसी एजेंट भाई जो है, जहां पे भी जाऊंगा, अभी हिसार में जाऊंगा तो ओम प्रकाश रावल जी हमेशा बोलते हैं सर आने से पहले बता देना मुझे, डिब्बा टिफिन देते हो, क्योंकि मैं पंजाब जाता हूँ तो पंजाब और वो चंडीगढ़ के एरिया में ज्यादातर मुझे खाने का इशू होता है। आई एम वेजिटेरियन प्योर। मैं साउथ में जाता हूँ तो आदि नारायण सर है, कर सर है, बिना खाने का कोई छोड़ता नहीं, तो कस्टमर आपका भेजेगा आपको। क्लियर बताते तो अभी भी फोन करके पूछ लो 10 कस्टमर के साथ, सर आज आपके साथ डिनर करना चाहता हूँ, आज आपके साथ लंच करना चाहता हूँ, मिल सकता हूँ सर? वो बोलेगा आ जाओ यार, घर पे आज मस्त बना है, खाना खा के जाओ। ये रिलेशन है, और यही रिलेशन जिंदगी भर बिजनेस डेवलप करता है। लोग बोलेंगे, आप बोलेंगे सर अभी क्या घर पे उनके घर पे जाके खाना खाने का है? नहीं, मैं एक स्ट्रैटेजी प्लानिंग बताता हूँ, लोगों के घर पे मिलेगा। मैंने एक प्रोजेक्ट किया था 4 साल पहले, और ऐसा प्रोजेक्ट किया था ना, आज भी 4-5 साल से वो प्रोजेक्ट में वही एजेंट काम कर रहा है, और हर साल एमडीआरटी कर रहा है, हर साल एमडीआरटी कर रहा है। लेकिन उसका जो रिस्पॉन्स था मुझे ना, बहुत पावरफुल था। और उस प्रोजेक्ट पे मैंने उसको बताया था जैसे जाना है उसी स्टेप में वो गया। 2 महीने के बाद मैंने रिपोर्टिंग ली उसके साथ, बोला कैसे चल रहा है, कितना गांव हो गया, कितना गांव विजिट हो गया तुम्हारा? गांव लेवल पे, विलेज लेवल पे मैंने प्रोजेक्ट किया था, विलेज लेवल पे। बोला सर पिछले 2 महीने से 2 ही गांव हुआ है। बोला तू जाता नहीं है? बोला हाँ जाता हूँ सर, रोज सुबह 9 बजे निकलता हूँ, शाम को 8-10 बज जाता है आने के लिए। फिर 2 गांव कैसे हो गया? बोला कितना घर है वहां पे, हर एक गांव में? बोला एक गांव में तो 140 घर है, दूसरे गांव में 220 है। बोला इतना घूमने के लिए तुझे 2 महीने लगा? ये तो 2-3 दिन में खत्म होना चाहिए। बोले सर जिस भी घर में जाता हूँ ना ये प्रोजेक्ट लेके, वो घर में आके बोलते हैं आप अंदर आइए, बैठिए, क्योंकि गले में आई कार्ड है एलआईसी का, हाथ में एलआईसी का ब्राउचर है, कैप पहना हुआ एलआईसी का, क्योंकि धूप में भी जाता हूँ ना पुलिस सर। और जब भी जाता हूँ अपना विजिटिंग कार्ड देता हूँ, मैं यहाँ से आया हूँ, ये मेरा ब्रांच है करके बताता हूँ। और जाने के बाद उनको बताता हूँ कि एलआईसी के बारे में इंफॉर्मेशन देता हूँ। तो लोग है ना घर पे बुलाते हैं सर, बोले बुलाने के बाद चाय पानी खाना पीना सब खिलाते हैं। अभी इतना चाय पीता हूँ रोज का, बोले 7-8 कप चाय हो जाता है। अभी आप बोलो सर कैसे होगा साहब पूरा गाँव? ये उस प्रोजेक्ट का पावर था। लोगों को क्या अभी भी आपको मन में एक डर लगता है? अभी भी मन में एक डर है एजेंट्स के, क्या लोग बुलाते नहीं है, बात नहीं करते? नहीं, ऐसा नहीं है, लोग बुलाते हैं, बात करते हैं। यस, बापूराव फाट जी ने देखिए मैसेज भी दे दिया, आज उन्होंने कॉल किया 8:20 को, और कस्टमर ने भी बोल दिया खाना खाने का खाते खाते बात करेंगे। होता है ऐसा, ऐसा नहीं कि नहीं होता है, होता है। लेकिन हम को डेवलपमेंट देना है,
इजी नहीं है, थोड़ा टाइम लगेगा। अभी ये जो प्रोजेक्ट मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ या मैं जो समझा रहा हूँ ये चीज, ये बहुत इजी भी है लेकिन करने के लिए डिफिकल्ट है। अभी फॉर एग्जाम्पल, आपके कस्टमर का उसका दो तीन पॉलिसी है, मिसेस का है, बच्चों का पॉलिसीज है। आप क्या करते हैं हर साल? आपको क्या लगता है वो रिन्यूएस नहीं कर सकता है? कर सकता है। उसे नहीं लगता है कि यार मेरा इनकम बढ़े, मेरा इनकम बढ़ने के बाद मेरा इन्वेस्टमेंट बढ़े, इनकम इन्वेस्टमेंट होने के बाद मुझे पैसा भी अच्छा आए? सबको लगता है। फिर कस्टमर क्या कहेगा? नहीं यार, आप फोन करते हैं, सर एक नया पॉलिसी आया, मिल लेंगे? कस्टमर कहता है नहीं, अभी नहीं इन्वेस्ट करने का है। क्यों? क्योंकि उसे उस चीज का नॉलेज नहीं है, उस चीज का उसको सिस्टम पता नहीं है कि एक्चुअली इनकम बढ़ने के बाद इन्वेस्टमेंट भी बढ़ना चाहिए। और आप एक बार पॉलिसी समझा दिए। अभी गलती क्या होता है मालूम है? गलती आपका भी नहीं है। गलती एक होता है, क्या मालूम है? एक बार दे दिया ना तो वो भी दो तो तीन तीन साल तक इन्वेस्टमेंट नहीं करता है। बिकॉज ऑफ इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं करता है? क्योंकि वो पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में काम नहीं करता है। पोर्टफोलियो मैनेजमेंट मतलब सर एलआईसी का पॉलिसी दिया तो पोर्टफोलियो मैनेजमेंट हो गया? नहीं, आप इंश्योरेंस एडवाइजर हो ना, आप एलआईसी एडवाइजर हो। आप कौन सा पॉलिसी देते हो? आपके पास एलआईसी का पॉलिसी है, आप इंश्योरेंस एडवाइजर हो, एलआईसी पॉलिसी देते हैं। तो एलआईसी के पॉलिसी के साथ आपके पास एक और एक एजेंसी है, एवरी एजेंट के पास है, हेल्थ इंश्योरेंस का है, मेडिक्लेम का काम करते हो आप, कोई भी यूनाइटेड का करते हो, न्यू इंडिया का करते हो, कोई भी मेडिक्लेम का काम करते हो। तो कस्टमर के पास गाड़ी रहेगा, टू व्हीलर रहेगा, उसका बाइक का इंश्योरेंस है। उसके बाद उसके घर में अगर कार है तो कार का इंश्योरेंस है, उसका घर है अगर सेफ्टी जोन में है तो फायर इंश्योरेंस करते हो आप। राइट है? ये चार चीजें होती है हेल्थ इंश्योरेंस। तो ऑब्वियसली एवरी एजेंट हेल्थ इंश्योरेंस का काम करता ही करता है। बराबर है? फिर अगर आप ये कर रहे हो, अगर उसके पास म्यूचुअल फंड है, अगर उसके पास पीपीएफ है, क्यों ना ये सारा सिस्टम उसको एक फाइल में दे दिया जाए? तो कस्टमर खुश होगा ना। उसे भी लगेगा कि यार मैं 1 लाख रुपए सालाना ये सारे फैक्टर्स पे इन्वेस्ट करता हूँ, अगर अगले साल मेरा इनकम बढ़ता है तो यही फैक्टर्स में अगर री इन्वेस्ट कर दूं 20,000 रुपए और एक्स्ट्रा, तो कैसा लगेगा? एग्जाम्पल के साथ मैं बताऊंगा, पूरा डीपली जाने वाला हूँ। तो शांति से सुनना है, पॉइंट टू पॉइंट नोटेट करना है, क्योंकि ये चीज इतनी पावरफुल है। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं इसको, इतनी पावरफुल है, आप सोच नहीं सकते हो, इतना पावरफुल है ये। 18 एजेंट्स एमडीआरटी करना इजी नहीं है। ये प्रोजेक्ट पे पिछले 15-20 साल से है। और वही एजेंट हर साल एमडीआरटी होता है, उसको कहीं भी पॉलिसी बेचने के लिए जाने का जरूरत नहीं पड़ता है। और आपका एमडीआरटी हर साल एक होगा यही प्रोजेक्ट पे। अगर आपके पास 500 कस्टमर है, अगर आपके पास 1000 कस्टमर है, अगर आपके पास 300 कस्टमर्स है, मोर देन 300, तो आपको एमडीआरटी करने का जरूरत नहीं है, आपका एमडीआरटी ऑलरेडी हुआ है। आप उसको देखते नहीं है। अभी मन में एक सवाल भी है बहुत सारे एजेंट के, सर आपकी बात सही है, लेकिन जो पुराने कस्टमर है ना, वो हमारे पास पॉलिसी छोड़ के किसी दूसरे के पास भी जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि सर्विस में इफेक्ट पड़ता है। सर क्या उसके आप अभी अब बहुत सारे एजेंट के मन में दूसरा भी सवाल आया, सर आप भी बताते हो कि आपके यू आर नॉट एनबी, यू आर नॉट अ सेल्स वन, यू आर नॉट अ रिन्यूअल एजेंट, यू आर ओनली फॉर एनबी। बात सही है मेरा, लेकिन कस्टमर का रिलेशन जपना अपना काम है, तभी जाके वो आपको भर भर के देगा। अभी ये जो प्रोजेक्ट है, ये प्रोजेक्ट सिंपल है। हर साल फाइनेंशियल ईयर में, हर साल फाइनेंशियल ईयर खत्म होने के बाद उस फाइनेंशियल ईयर का पोर्टफोलियो चार्ट निकालने का, जिसे कहा जाता है इंश्योरेंस इंडस्ट्री में फैमिली इंश्योरेंस चार्ट। व्हाट आई से? फैमिली इंश्योरेंस चार्ट। फॉर एग्जांपल, एक्स वाई जेड कस्टमर है, एक्स वाई जेड कस्टमर ने उसके पास, आपने 10 पॉलिसी दिया उसको, कितना पॉलिसी है? 10 पॉलिसी। अभी उस कस्टमर की खुद की 10 पॉलिसी है, उसकी मिसेस है, उसकी मिसेस है, उसकी 4 पॉलिसीज है, उसके 2 बच्चे हैं, बच्चों के नाम पे दो दो पॉलिसीज है। तो खुद की 10 पॉलिसी, मिसेस की 4 पॉलिसी, बच्चों की दो दो पॉलिसी, टोटल 18 पॉलिसी उसके फैमिली में है। कितना पॉलिसीज है? 18 पॉलिसीज, 18 पॉलिसीज इन है, उसके फैमिली की है, खुद की 4 मेंबर है उसके अंदर, और 18 पॉलिसीज है। और यही 18 पॉलिसी का कौन से महीने में कितना प्रीमियम का ड्यू है, कैसे पता चलेगा उसे? कैसे पता चला कि उसने यही 18 पॉलिसी में कितना प्रीमियम डाला? उसे कैसे पता चलेगा कि ये साल उसको कितना प्रीमियम और लगेगा?
उसे कैसे पता चलेगा कि ये 18 पॉलिसी में उसका टैक्स डिडक्शन कितना हुआ? उसे कैसे पता चलेगा कि ये 18 पॉलिसी में उसके फैमिली का इंश्योरेंस कवर कितना है? उसे कैसे पता चलेगा कि ये कौन सा पॉलिसी लैप्स है, कौन सा पॉलिसी रिवाइवल में है, कौन सा पॉलिसी एड्रेस वगैरह कुछ चेंजेस है? तो ये पॉलिसी का सिस्टम आपने कैसे बना के दिया? आप क्या करते हैं? सर ये ले लो आपका पॉलिसी, पॉलिसी बॉन्ड ले लिया, फाइल बना दिया, कस्टमर के ये रखो सर, आपका कोई टेंशन नहीं है। सिंपल पॉइंट क्या मालूम है? एक पॉइंट है, हर साल अगर ये फाइनेंशियल ईयर खत्म होने के बाद एवरी कस्टमर को अगर ये फैमिली इंश्योरेंस चार्ट पहुंच जाए ना, फैमिली इंश्योरेंस चार्ट अगर पहुंच जाए, तो चैलेंज है मेरा, ओपन चैलेंज, हर साल 100 पॉलिसी बिकेगा। वो स्ट्रैटेजी भी आने वाला हो, वो छोड़ना नहीं है। आज पूरा प्रैक्टिकल चीज, ये चीज है, 1 घंटा इसी के ऊपर मेरा बातचीत है। अभी ये फैमिली इंश्योरेंस चार्ट होता कैसे है, तो छोटा सा एक एग्जांपल बताता हूँ। ये मेरे दोस्त की तरफ से मैंने लिया है। कॉम्प्रेहेंसिव इंश्योरेंस चार्ट करके आता है। अभी मैं एक छोटा सा, मेरे पास एग्जांपल चाहिए था, इसके लिए मैंने एग्जांपल पे तौर पे लिया हुआ है। अप्रैल 2024 टू मार्च, क्योंकि मैंने अभी निकाला, लास्ट ईयर का मैंने निकाला नहीं है। तो फैमिली इंश्योरेंस चार्ट में कुछ कंटेंट आता है, मैं कंटेंट बताऊंगा, वो उस कंटेंट के हिसाब से आपको जाना है। जैसे कि फैमिली मेंबर है, मेन फैमिली मेंबर कौन है? XYZ है, उसके अंदर उसकी वाइफ है, उसके बच्चे हैं, 2 बच्चे हैं। तो ये चार्ट में क्या होगा, XYZ के कितनी पॉलिसीज है, तो टोटल पॉलिसी डिटेल्स आएगा, पूरा मेंबर्स का पॉलिसी डिटेल्स आएगा, पूरा मेंबर्स का डिटेल है। मैंने पहले ही कहा गौरांग जी कि मैं सॉफ्टवेयर के बारे में बताऊंगा नहीं, मैं प्रमोट नहीं करता हूं, मैं सिंपल एग्जांपल लिया है, क्योंकि मेरे पास अभी राइट नाउ मेरे पास तो वो नीड नहीं था, तो मैंने मंगाया जस्ट आपको। आपके पास सॉफ्टवेयर जो भी है उसमें ये चीज अवेलेबल है। इफ नॉट अवेलेबल, सो यू कैन डिस्कस विद मी, क्योंकि ये प्रोजेक्ट है, ये प्रोजेक्ट मैं समझा रहा हूं आपको। ओके। अभी जैसे कि XYZ है, उसकी 10 पॉलिसीज है, तो उसकी 10 पॉलिसी आएगी। उसकी वाइफ है तो उसकी वाइफ की पॉलिसी डिटेल्स आएगी। उसके बाद उसके बच्चे है तो बच्चे की पॉलिसी डिटेल्स आएगी। तो नीचे नीचे जैसे जैसे जाएंगे, तो ये पॉलिसी डिटेल्स पूरा पूरा इंटर फैमिली का आएगा। उसके बाद प्रीमियम कैलेंडर आता है, उसमें प्रीमियम कैलेंडर, अप्रैल महीने में कितने पॉलिसीज का प्रीमियम है, मई मई में आपने हाफ ईयरली किया है, क्वार्टरली किया है, मंथली किया है, कैसे जैसे किया आपने वैसा। 2 पॉलिसी का ईयरली प्रीमियम है, 3 पॉलिसी का क्वार्टरली प्रीमियम है, 4 पॉलिसी का मंथली मंथली प्रीमियम है, जैसे रहेगा। तो उसका ये प्रीमियम कैलेंडर इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है कस्टमर के लिए। आपको हर बार रिमाइंडर देने का जरूरत नहीं पड़ेगा। जब इसके पास ये चीज अगर है, सर ये प्रीमियम कैलेंडर है ना, इसका एक छोटा सा प्रिंट बना के उसके घर पे अगर लगा दिए ना, सर ये हर महीने में इतना प्रीमियम ये पॉलिसी इसका जाने वाला है, ये महीने में इतना प्रीमियम बढ़ेगा। अगर 2 पॉलिसी ये नवंबर में है, 2 बड़े पॉलिसीज का प्रीमियम है 40-40 हजार का, तो उसको नवंबर में 80 हजार रुपये LIC में भरना है, ये उसको वहां पे पता चलना चाहिए। अगस्त महीने में क्वार्टरली प्रीमियम है 20 हजार रुपए का, मंथली प्रीमियम छोड़ के 20 हजार एक्स्ट्रा देना है, तो उसको अगस्त महीने में 20 हजार का जुगाड़ करना है। तो अभी से तैयारी दिमाग में रहेगा कि यार अगस्त महीने में LIC का प्रीमियम है, मार्च में, अगले मार्च में मुझे 1 लाख रुपए का प्रीमियम है, यार अगले मार्च में 1 लाख का है ना, लेकिन उसकी तैयारी वो अभी से करना शुरू कर देता है। ये प्रीमियम कैलेंडर जरूरी है हर साल का, जैसे आप बताते ना कि कैलेंडर लेना जरूरी है, दैट टाइम। उसके बाद उसका ये पॉलिसी का स्टेटस है, कौन सा पॉलिसी सरेंडर पे है, कौन सा पॉलिसी पेड अप में गया है, कौन सा पॉलिसी इन्फोर्स है, कौन सा पॉलिसी लैप्स में है, ये चीज उसको बताएगा। उसके बाद ये कंटेंट ध्यान में रखिएगा, मैं कंटेंट बात कर रहा हूँ। कौन से पॉलिसी में उसको मैच्योरिटी डेट कब है, कितना एज है, कितना सम एश्योर्ड है, कितनी कौन सी मैच्योरिटी होगी, कितनी अमाउंट होगी, कैश फ्लो चार्ट। और उसका ये पूरा डिफरेंट ऑफ द कैश फ्लो चार्ट आएगा। मैं सिंपली एक पॉइंट बताता हूँ, आपके पास ये सारा कंटेंट अवेलेबल है, सिर्फ इसका इस्तेमाल पता नहीं। कंटेंट का प्रिंट निकालो, कंटेंट आपके पास अवेलेबल है, प्रिंट नहीं निकाल सकते तो आप कुछ भी ईमेल कर सकते हो। लेकिन इसके पीछे का एक छोटा सा राज है। आप बोलेंगे सर मैं सारे कस्टमर को अगर ईमेल कर दूं, मैं सारे कस्टमर को अगर मैं व्हाट्सएप पे भेज दूं, चैलेंज देता हूँ, कस्टमर देखेगा नहीं।
मेरा इसके पीछे का एक छोटा सा पर्पस है। मेरी एक कोशिश है कि एवरी एजेंट अगर इस प्रोजेक्ट में काम करे, इस प्रोजेक्ट में अगर आप काम करेंगे, तो चैलेंज के साथ बता देता हूँ, 100 कस्टमर में से 100 कस्टमर अगर यही साल में नया पॉलिसी निकालेंगे। इतना पावरफुल है। अभी मैंने जैसे कंटेंट बताया आपको, पॉलिसी डिटेल है, पॉलिसी स्टेटस है, पॉलिसी कैलेंडर है, उसके बाद प्रीमियम कैलकुलेटर्स है, उसके बाद उसका चार्ट है, मेंबर्स डिटेल्स आएगा, इंश्योरेंस डिटेल्स आएगा, पूरा डीपली आता है। ब्रेक इवन चार्ज आता है, चार्ट चार्ट आता है उसमें। इंश्योरेंस वैल्यूएशन है, लोन वैल्यूएशन है, सरेंडर वैल्यूएशन है, बहुत सारे रिपोर्ट्स निकलते हैं। अलग अलग सॉफ्टवेयर का अलग अलग टेक्निक्स है, लेकिन हर एक सॉफ्टवेयर में ये चीज अवेलेबल है। ये चीज क्या काम करता है मालूम है? अभी फॉर एग्जांपल एक्स वाई जेड के पास 18 पॉलिसीज है, 18 पॉलिसीज। अभी वो पूरा 18 पॉलिसी का मिला के 1,20,000 का प्रीमियम दे रहा है। कितना? 1,20,000। 1,20,000 का अगर वो कस्टमर प्रीमियम दे रहा है साल का, तो कस्टमर साल का कम से कम 7 से 8 लाख रुपए कमाता रहेगा। उससे ज्यादा होता रहेगा, क्योंकि ज्यादा कमाने वाला कभी पैसा ज्यादा देता नहीं है। ठीक है। अभी 1,20,000 का उसका इन्वेस्टमेंट है। आपने क्या किया, इसका एक प्रिंट निकाला। आपने क्या किया, इसका एक प्रिंट निकाला। और उस प्रिंट में आपका, आपको मालूम है, एक पतला सा, पतले लेवल का फोल्डर रहता है, एल टाइप में, जिसके अंदर एल टाइप का फोल्डर रहता है। उसके अंदर आप पेपर डाल के, ऐसा एक पतला सा आता है। उसकी कॉस्टिंग मेरे हिसाब से 10 रुपया के आसपास है। 15, 10, 5, 8, 10 रुपए के आसपास कॉस्टिंग आता है, व्हाइट कलर का आता है उसका। ये राजेश अत्री जी, आपका नंबर जरा डाल दीजिएगा मुझे पर्सनली। जस्ट मोमेंट, एक मोमेंट। साउंड इज ओके सर? यस, विकास जी इज अवेलेबल। मैं सॉफ्टवेयर को प्रमोट नहीं कर रहा, आपके जो भी क्वेश्चंस आंसर है मैं एंडिंग में दूंगा। मुझे सब्जेक्ट को कंप्लीट करने दो थोड़ा सा, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। अगर इसकी लिंक टूट गई ना, तो मैं डीपली समझा नहीं पाऊंगा। इसके लिए प्लीज रिक्वेस्ट है मेरा। क्वेश्चन आंसर करूंगा मैं इसके ऊपर। सिंपल है। ये फैमिली इंश्योरेंस चार्ट का प्रिंट आउट निकालना है। आप प्रिंट आउट नहीं निकाल सकते, आप सॉफ्टवेयर नहीं यूज करते, या जो भी चीज है, आप एक्सेल में बना सकते हो कस्टमर का, सारे कस्टमर का। सर 200 कस्टमर है, सर 300 कस्टमर है, सर 400 कस्टमर है। सिंपल पॉइंट है। हर सॉफ्टवेयर में आप ब्लिस यूज करते हो, आप मैजिक यूज करते हो, आप परफेक्ट यूज कर सकते हो, आप आर्टिकुलेट मित्रा यूज करते हो, आप शाइन यूज करते हो। सब सॉफ्टवेयर में ये फंक्शंस अवेलेबल रहता है। अगर नहीं है तो मेरे साथ डिस्कस कर लीजिए, मैं उसके बारे में डीपली बात करूंगा। डोंट वरी, कोई टेंशन नहीं। मैं इसका पूरा सॉल्यूशन देने वाला हूँ, इसका टेंशन लेना नहीं है। ठीक है। अभी ये चार्ट का प्रिंट निकाल दिया। प्रिंट करने के बाद ईमेल या व्हाट्सएप पे अगर भेजेंगे, तो कस्टमर को कुछ भी समझ में नहीं आएगा, क्योंकि इसके पीछे एक छोटा सा राज है। राज ये है कि हर फैमिली इंश्योरेंस चार्ट को लेके कस्टमर के पास बैठना है। ज्यादा नहीं, 5 मिनट का समय है। आपका खुद का पॉलिसी होल्डर है, उसके साथ विजिट करना है, उसके साथ बैठना है। सर, ये
लास्ट ईयर फाइनेंशियल ईयर में 1,20,000 का 1,20,000 का यू है इन्वेस्ट इन LIC, जो अपना पिछले 7 पॉलिसीज चलते आ रहा है। 2-3 साल में हमने ये पॉलिसीज किया। अगले ये आपका पूरा 1,20,000 का इन्वेस्टमेंट है। मिसेस का ये पॉलिसी से ये मैच्योरिटी लेवल है। आपका खुद का 10 पॉलिसी, आपके बच्चों का ये पॉलिसी है, आपके बच्चों का ये एज है, मैच्योरिटी एज रहेगा, ये बोनस वैल्यूएशन उसमें ऐड होगा। पूरा डीपली आता है उसमें। जब उसके साथ पूरा सिस्टम बैठाएंगे, ये सिस्टम आपने बैठा दिया। अगर उसके पास हेल्थ इंश्योरेंस का पॉलिसी तो उसका कॉपी आपके पास रहेगा, तो उसका कॉपी भी उसके साथ डाल दिया। अगर उसका आपके पास इंफॉर्मेशन है, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट है, तो उसका एक पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट अगर उसके पास है खुद के पास, तो उसका एक प्रिंट निकाल के उसको रखने का बोल देने का कि सर आपके पास, क्योंकि अगर आप नहीं करते हो तो बात कराओ, नहीं करते हो तो, या किधर दूसरे के पास। ये जो चार्ट है ना, ये जो चार्ट मैं जो फोल्डर के अंदर डालने की बात करा, एक ऐसा रिपोर्ट है, एनुअल रिपोर्ट कस्टमर का, उस फाइनेंशियल ईयर में उसने कहाँ कहाँ इन्वेस्टमेंट किया, ये पूरा वहां पे उसके साथ वो रिपोर्ट रहेगा। फॉर एग्जाम्पल, कस्टमर वॉज अर्निंग फॉर 7 लाख रुपीज। कस्टमर अर्निंग फॉर 7 लाख रुपीज। कितना अर्न कर रहा है? 7 लाख रुपया। कितना? 7 लाख रुपया। 1,20,000 रुपीज उसका इन्वेस्टमेंट हो गया 2023 और 2024 का। ठीक है। आपको क्या लगता है 7 लाख रुपए कमाने वाला बंदे का अर्निंग ये साल में बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? अर्निंग होगा, इंक्रीमेंट होगा। 50,000 से होगा, 1 लाख से होगा, 2 लाख से होगा। अगर मान लीजिए उसका अर्निंग 2 लाख रुपए से बढ़ गया, मतलब उसका पैकेज 9 लाख हो गया, 9 लैक्स। सो क्या 2 लाख रुपए जो एक्स्ट्रा बढ़ा है, उसका 20% या उसका 10% इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकता है? नहीं कर सकता है? कर सकता है। क्यों? वो चीज ऐसा है कि हमें उसे बताना है कि लास्ट ईयर 1,20,000 का इन्वेस्टमेंट था एज पर द लास्ट ईयर इनकम। अगर ये साल आपका इनकम बढ़ गया है, तो उसका 10% इन्वेस्टमेंट वापस रिपीटेडली आपका बढ़ना चाहिए। बाकी इच्छा आपकी है, पूरे साल भर में कभी भी कर दीजिए, लेकिन बढ़ा दीजिए। ये पॉइंट, ओनली फॉर दिस पॉइंट, वो कस्टमर का इन्वेस्टमेंट LIC में दोबारा आएगा। ओनली फॉर दिस वर्ड, बाकी कुछ नहीं। आप बताते कि सर 5 लाख का पैकेज था, 7-8 लाख हो गया, फिर भी लोग इन्वेस्ट नहीं करते, क्योंकि बताने का तरीका डिफरेंट होना चाहिए। सर मैं तो सामने ही बैठा हूँ, मैं दिख नहीं रहा हूं, ऐसा होगा भी नहीं। सिंपल है आपके पास, जिसको मेरा वॉइस का इश्यू आ रहा है, तो मेरी रिक्वेस्ट है एवरीवन, आप रिमूव होके, अविनाश पवार जी आप रिमूव होके रिपीटेडली ज्वाइन कर लीजिएगा। सिंपल मैंने क्या किया है, आपको एक ऐसा तरीका बता रहा हूं जिस तरीके के जरिए अगर आप एंट्री करते हो कस्टमर के पास, तो वो कस्टमर जिंदगी भर के लिए आपका बना रहेगा। आपका बड़ा भाई बनेगा, आपका छोटा भाई बनेगा, आपका दोस्त बनेगा, आपका रिश्तेदार बनेगा, आपका वेल वेल विशर बनेगा। लेकिन जब तक आप LIC में हो, जब तक वो कस्टमर है, दिल से दिल के साथ आपके साथ रहेगा। ये चैलेंज अपना, क्योंकि हम बेचने का काम नहीं कर रहे, हम LIC उसके परिवार को समझाने का काम करें। ये फैमिली इंश्योरेंस चार्ट का जो मैंने पॉइंट रखा आपके सामने, ये पॉइंट सिंपली क्या करता है, उस कस्टमर के घर पे उस कस्टमर को फैमिली का पूरा रिपोर्ट चार्ट तैयार करके देता है। और रिपोर्ट चार्ट तैयार देने के बाद, रिपोर्ट चार्ट तैयार करके देने के बाद सिंपली वो पॉइंट करता है कि उसका लास्ट ईयर का इन्वेस्टमेंट और इस साल का इन्वेस्टमेंट का जो फर्क है, वो सीधा आपके सामने रख देता है। वो जो पॉइंट है ना, कि कितना इन्वेस्टमेंट हुआ है, कितना करना है, कौन सा पॉलिसी लैप्स है, कौन सा रिवाइवल में है, कौन सा पेड अप में है, ये सारा फैक्टर्स उसको उस चार्ट में समझ में आएगा। और इतना इजी जाएगा, इतना इजी जाएगा, आप सोच नहीं सकते हो। और अगर मान लीजिए आपके पास 1,000 कस्टमर है, तो चैलेंज देता हूं जून महीने तक आपके पास इतना काम आएगा, सोच नहीं सकते हो। सिंपली 100 कस्टमर है, 100 कस्टमर के 100 फोल्डर तैयार करो,
आज ही तैयार करो उस कस्टमर का पूरा पोर्टफोलियो चार्ट, और आज ही उसके पास मिलने चले जाओ। सिंपल बताओ, फोन करके बोलो सर नमस्ते कैसे आप, वो हो सकता है फोन नहीं उठाए, दोबारा कर लो या मैसेज कर लो, आपको जरूरी एक पेपर देना है उसके लिए मिलना चाहता हूँ। जाके एक कप चाय पियो, ये पोर्टफोलियो समझाओ, इन्वेस्टमेंट करे या ना करे, मेरा एक रिप्लाई दे रहा हूँ, इन्वेस्टमेंट करे या ना करे, लेकिन जिंदगी भर के लिए आपका साथ नहीं छोड़ेगा। ये चैलेंज अपना, ये आज भी सीओटी टीओटी एजेंट्स करते हैं। कस्टमर का पोर्टफोलियो चार्ट आज भी प्रोवाइड करते हैं, फैमिली इंश्योरेंस चार्ट कहता हूं मैं इसे। इंश्योरेंस में एलआईसी का फैमिली इंश्योरेंस चार्ट कहता हूं। उसके अलावा पोर्टफोलियो जब बात कर रहा हो तो पोर्टफोलियो में बाकी का सारा चीज आ जाता है, जैसे हेल्थ इंश्योरेंस है, कार इंश्योरेंस है, बाइक इंश्योरेंस है, मेडिक्लेम है, उसके साथ उसका म्यूचुअल फंड है, एफडी है, शेयर्स है, वो सारा रिपोर्ट आता है। उसका चार्ट का मैं कुछ नहीं कर सकता, वो आप अगर अपने हिसाब से एक्सेल में तैयार कर सकते हो तो एक्सेल में तैयार कर लो। अभी आप बोलेंगे सर ऐसा रिपोर्ट अगर हमें मिल जाता था, एक्चुअली इसके ऊपर हमने बहुत काम किया था इन्वेस्टमेंट सॉफ्टवेयर के ऊपर, लेकिन वो कुछ कारणवश जमा नहीं, क्योंकि बहुत सारा कंटेंट को एंट्री करना पड़ता है। लेकिन अगर आप उसमें परफेक्शन जानना चाहते हो, एक एलआईसी का एजेंट है जिसके पास हर साल नए 200 कस्टमर ज्वाइन होते हैं। पिछले 18 साल से उस बंदे के पास, पिछले 18 साल से उस बंदे के पास 3,500 फैमिलीज है। कितना? 3,500 फैमिलीज है। फैमिलीज है, फैमिली का एक मेंबर है ना, एक मेंबर ऐसा, उस हिसाब से हर किसी में फैमिली में 4 मेंबर है, 5 मेंबर है, ऐसा नहीं बात कर रहा हूँ। 3,500 फाइल तैयार करता है वो हर साल, 3,500। और फाइल तैयार करके 3,500 फाइल तैयार करके उन कस्टमर के पास जाता है, वो नया कस्टमर ढूंढता ही नहीं है। उसके पास हर साल 200 नए कस्टमर आते हैं। और नया कस्टमर छोड़ो, ये जो पुराने लोग हैं ना, उसको 5,000, 10,000, 15,000 का इन्वेस्टमेंट करते हैं। नया वाला वो कुछ नहीं करता है, वो सिर्फ उसने बनाया हुआ चीज को एक्सप्लेनेशन करते जा रहा है, बस। आपके पास 100 कस्टमर आज है, 5 साल के बाद बता देता हूं, आपके पास कम से कम 1,000 कस्टमर आएंगे। 5 साल के बाद अगर आपके पास राइट नाउ 1,000 कस्टमर, 100 कस्टमर है, 5 साल के बाद आपके पास 1,000 कस्टमर्स होंगे। आप आज अगर 10 पॉलिसी बेच रहे हो, अगर ये चार्ट के ऊपर काम करना शुरू कर दिए, तो 2-3 साल में आपके पास कम से कम 400 से 500 पॉलिसी होगी। क्योंकि एक पॉइंट बताता हूं इसके अंदर का, जो भी कस्टमर के पास आप जाओगे, ये फैमिली इंश्योरेंस चार्ट समझाओगे, बताओगे, वो बोलेगा एक काम करो, ये अच्छा चीज है, ना कोई नहीं बोलेगा। और गलत कोई नहीं बोलेगा, ये मेरा ओपनली चैलेंज है। अगर जिस कस्टमर ने बोल दिया ना, यार ये क्या लेके आया, मेरे को कुछ समझ में नहीं आया, या ये क्या चीज है, अपने को नहीं चाहिए ऐसा, उस कस्टमर को मेरे साथ बात करवा देना, मैं उसका वैल्यू समझाऊंगा उसको क्या है। लेकिन अगर आपने दिल से समझा दिया, वो 10 नए कस्टमर देगा। 10 नए कस्टमर देगा, क्योंकि ये फैमिली इंश्योरेंस चार्ट इतना पावरफुल काम करता है ना, इतना पावरफुल, आप सोच नहीं सकते हो। क्योंकि हर साल एक ऐसा रिपोर्ट तैयार होता है जो कस्टमर के परिवार के लिए जरूरी है। और हमारे साथ एक हमारे दोस्त है, एलआईसी एजेंट ही है, एमडीआरटी एजेंट ही है, ये बिलोंग करते हैं चंडीगढ़ से। और मुझे लगता है कि ये ऑलरेडी ये प्रोजेक्ट पे काम करते हैं, क्योंकि मैंने लास्ट 2-3 बार इनसे बात की थी। अभी ये जो चार्ट मैंने मंगाया, ये चार्ट मेरे दोस्त के पास एक था। मैं सैंपल चीज बता रहा हूँ आपको, जस्ट बेटा। मेरे दोस्त है श्रीकांत शेट्टी जी। मैंने इनके पास अभी जस्ट इमीडिएटली फोन किया और इनको बोला कि मुझे एक चार्ट दे दीजिए। ये ब्लिस सॉफ्टवेयर में काम करते हैं। अभी आपके पास कौन सा है उस हिसाब से चेक कर लीजिए। तो इनका, मैं आपको छोटा सा रिक्वेस्ट करूंगा कि इनसे डायरेक्टली डिस्कस कर सकते हैं आप। तो इनका नंबर मैं आपको शेयर कर रहा हूँ, 9322574747। इन्होंने मुझे ये चार्ट दिया, क्योंकि मैं ये चार्ट के ऊपर मैं जस्ट आपको इंफॉर्मेशन तौर पे दे रहा हूँ।
इसमें कंटेंट क्या है? पॉलिसी डिटेल्स है, प्रीमियम कैलेंडर है, इसमें स्टेटस का चीज आती है, उसके बाद कैश फ्लो चार्ट आता है, पूरे मेंबर्स का, एक मेंबर्स का नहीं, पूरे मेंबर्स का आ जाता है। सिंपल, एवरी चीज में ये काम करता है, एवरी चीज में। जरूरी है आपको करना है। ओके, सो ये चार्ट के बारे में कुछ भी क्वेरीज है, यू कैन डिस्कस विद मी। आपको ये जो चार्ट है कैसे निकलता है, या फिर आपके पास कौन सा सॉफ्टवेयर, उस हिसाब से तो मैं श्रीकांत जी का नंबर आपको फॉरवर्ड कर रहा हूँ। 9322574747। श्रीकांत शेट्टी जी, ये ब्लिस में है, इनके पास है। आपके पास ब्लिस है तो ये ब्लिस में से निकाल के देंगे। आपके पास नहीं है, क्योंकि ये जो चार्ट है ये बहुत इजी लगा मुझे, और उन्होंने भेजा था मुझे। एनीथिंग, एनी क्वेरीज यू कैन आस्क मी। आपको कुछ क्वेरीज थी बहुत बार, बहुत सारे पूछा था मुझे, किसी ने तो पूछी थी अभी जस्ट पहले। नहीं, विकास मेहता जी ने पूछा था, डू यू एलआईसी सॉफ्टवेयर हैविंग ऑप्शंस टू पुल ऑल डिटेल्स लाइक पीपीएफ? नहीं सर, एलआईसी सॉफ्टवेयर में, कोई भी सॉफ्टवेयर में पीपीएफ का डिटेल नहीं डाल सकते। हाँ, उसका एक्सेल चार्ट बना के आप दे सकते हो। मेट्रॉक्स, ये जी मेट्रॉक्स जी, आपने पूछा था कि सॉफ्टवेयर का नाम, ये मैंने बताया क्योंकि मैं एक सैंपल तौर पे मैंने लिया था। यू कैन आस्क द अविनाश पवार जी से, श्रीकांत जी से डिस्कस कर सकते हैं। एनीथिंग, एनी क्वेरी यू कैन आस्क मी। यस, वैशाली मैम। आपको हर साल 100 पॉलिसी होगी ही, ओपनली बता रहा हूँ। इसके अंदर का और एक राज है, मैं छोड़ खोलने वाला हूँ, लेकिन आपका क्वेरी आंसर के बाद मैं एंडिंग पॉइंट में रखा है मैं इसको। एक्चुअली ये कैसे रिजल्ट देता है आपको बता देता हूँ। यस, वैशाली मैम। यस सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। सर ये चार्ट ऐसा बना के एक्सेल में या ऐसा सब प्रिंट आउट निकाल के एक कॉपी पार्टी के पास देंगे और एक कॉपी अपने पास रहेंगे, रखेंगे, और नेक्स्ट टाइम पार्टी को भी रिमाइंड करते जाएंगे तो भी बेटर रहेगा ना, अपने पास भी है उनका जो हाँ, प्रूफ है ना, तो हाँ, बिजनेस और भी आ जाएगा, पार्टी को रिमाइंड करते बिजनेस जाएंगे के और हिसाब से नहीं। वन सेकेंड, वन सेकेंड, वन सेकेंड, हाँ। इसका ये ओके। मत कीजिए। बिजनेस के हिसाब से मैंने इसको नहीं जनरेट किया। क्या ओके। है, जब आप कस्टमर के पास मिलने जाएंगे तो उसे ये हाँ। समझाना है कि ये लास्ट ईयर आपका ये हुआ है क्या, इतना इन्वेस्टमेंट हुआ है, इतनी पॉलिसीज अभी तक आपके नाम पे है, इतना फैमिली का इंश्योरेंस है, आपके बच्चों का ओके। इतना इंश्योरेंस है, मिसेस का इतना इंश्योरेंस है, उनके लिए इतना प्रीमियम आप इन्वेस्ट करते हैं, तो आपका अर्निंग लास्ट ईयर 7 लाख था, तो 7 लाख हाँ। में से आपने 1,20,000 इन्वेस्ट किया। अगर आपका इनकम अर्निंग हुआ, यू कैन चूज फॉर द इन्वेस्टमेंट 20% इधर 10%। ओके सर। अनफॉर्चुनेटली बिजनेस नहीं है, लेकिन अगर हम्म। आप बिजनेस के बारे में सोच के बात करोगे तो बिजनेस नहीं होगा। राइट, बिजनेस राइट। करने के हिसाब से बात करोगे, वो बिजनेस नहीं होगा। क्योंकि यस मैं सर। आपको बताता हूँ, हमेशा एक बात बताता हूँ, मालूम है आपको, कि आप बिजनेस पॉलिसी बेचने के हिसाब से बात मत करो, समझाने राइट। के हिसाब से बात करो, वो समझ जाएगा। ओके आपको सर। यही पॉइंट पे काम करना है कि मुझे वो पोर्टफोलियो समझाना है, और इन्वेस्टमेंट करना है कि नहीं करना उसको डिसाइड करने दो। आपका समझाना है कि नहीं है, अगले ये साल अगर अर्निंग बढ़ा है तो 10 to 20% यू हैव इन्वेस्टिंग रिपीटेडली फॉर दिस ईयर, कभी भी करो, ओके। बस इतना यस। समझाना है। वो यस सर। ऑटोमेटिकली आपको उसके माइंड में है, फैमिली चार्ट। हाँ, दो चार्ट आपने प्रिंट कर दिया, एक चार्ट की फाइल उसके पास है, दूसरे चार्ट की फाइल आपके फाइल में लगी हुई है, आपको हम्म। फोल्डर लगाने की जरूरत नहीं हर एक कस्टमर का। आपके पास एक फाइल है, 2023 कस्टमर 24 के का पास। फाइल बना के, 100 या। कस्टमर है तो 100 कस्टमर एक ही फाइल में रहेंगे। जितना भी कस्टमर को आप फाइल दिखाएंगे, समझाएंगे, तो वहां पे क्या क्या नोटिंग कर रहे हैं, और ये नोटिंग आपके फाइल पे होना चाहिए।
राइट मतलब राइट। दो कॉपी होता है, एक अपडेट कस्टमर करना का है कॉपी मुझे एक भी। आपका कॉपी। आपके कॉपी पे वो नोटिंग होना चाहिए कि आप उसको क्या समझाया, आपने कितना ओके। समझा उसको, ये सब वहां पे करना है आपको। यस सर। यस सर। और पार्टी को भी अंदाज आएगा कि उसने कितना इन्वेस्ट किया और वो कितना कर सकता है। यस। अगर उसकी मतलब इंक्रीमेंट होती है समझो, या कोई दिवाली का बोनस मिलता है वॉट एवर, तो भी हो सकता है, मतलब एक दो यस, पॉलिसी मिल जाएगी पार्टी को। पार्टी इन्वेस्ट कर सकता है। पॉलिसी नहीं, मिल सॉरी नहीं सॉरी। जाएगी, हाँ। पॉलिसी मिल नहीं जाएगी, पॉलिसी होगी ही होगी। यस सर। यस सर। वो इन्वेस्ट करेगा ही करेगा, क्यों? 7 लाख लास्ट ईयर पैकेज था, दिस ईयर 8 लाख हुआ है। 1 लाख का अगर अर्निंग बढ़ा है तो ये इन्वेस्टेड फॉर 20,000 रुपीज। यस मैं सर। ज्यादा का बात नहीं कर रहा हूँ, मैं 10,000 का भी बात करूंगा। सर यू हैव इन्वेस्ट इन 10,000 ओनली, यू हैव इन्वेस्ट इन 10,000 ओनली। अगर 100 कस्टमर ने 10,000 आपको पॉलिसी निकाला 10,000 का, तो 100 हम्म। मल्टीपल बाय 10,000, 10 लाख का प्रीमियम बैठे बैठे आपका हुआ पूरा अप्रैल मई में। लेकिन ये यस। प्रीमियम कब तक होगा? अगले मास तक भी हो सकता है। अगले मार्च। मैं ये नहीं यस। कहूंगा कि ये महीने में होगा, अगले मास ओके। तक भी हो सकता है। लेकिन एक बांध के हो गया कि कस्टमर के पास आपका, कि यार हम्म। ये बंदा, इसका इन्वेस्टमेंट होना है। ओके सर। यस। यस सर। और सर कल मैं आ रही थी ओला से, तो अ, बाद में मैंने ड्राइवर को पूछा खुद की पॉलिसी है क्या, तो उन्होंने बोला नहीं निकाली अभी तक। और एज कितना है, तो 34। और बोले कि, मैं बोला बच्चे हैं आपके? हाँ, दो बच्चे हैं। बच्चे भी छोटे हैं। तो मैंने उनका नंबर लिया, क्योंकि उनको भी फोन आ रहा था दूसरा राइड के लिए। तुरंत मैंने नंबर ले लिया, और मुझे ऐसे कस्टमर चाहिए जिनकी पॉलिसी नहीं है, तो मैंने उनको थोड़ा ब्रीफ में इंश्योरेंस के बारे में बता दिया। और फिर मैंने नंबर लिया, और वो आज उनको फोन करने वाली हूँ। ऐसे मुझे ओके सर। कल 3 लोग मिले सर, अभी उनको मुझे कांटेक्ट करना है, नंबर लेके रखा है। मेरे हिसाब से 1 डेढ़ महीने से आप जितने मेरे सेशन अटेंड करें, उसके बाद आपका एक्टिवनेस बहुत ज्यादा बढ़ा है। यस सर, यू आर गिविंग ए, आप आपकी आइडिया ब्रीफ रहती है बट एकदम जबरदस्त रहती है सर। उस हिसाब से अभी उस दिन भी आपने बोला ना कपल कपल का, वो मेरा अभी तक चालू है सर। थैंक यू। आपने कपल प्रोजेक्ट ना मैंने अभी तक चालू किया है। थैंक यू चालू है वेरी सर। मच। थैंक यू सर, थैंक थैंक यू सो मच, थैंक यू। यू। नरेश भटिया जी, आपने लिखा है जो टैक्स लैब में नहीं आता उनका क्या? सर एलआईसी का पॉलिसी टैक्स बचाने के लिए लेना है, इसका जवाब दे दीजिए मुझे बस। एलआईसी का पॉलिसी टैक्स के लिए नहीं लेना है सर, मैं क्लियर बताता हूं आपको। एलआईसी का पॉलिसी क्यों लेना है मालूम है? आपके परिवार के सुरक्षा के लिए लेना है। इसका टैक्स के साथ कोई संबंध नहीं मुझे। मैं टैक्स के ऊपर भी बात नहीं करता कभी भी कि आप टैक्स बचाने के लिए एलआईसी का पॉलिसी ले लो। नहीं सर, आपके परिवार की सिक्योरिटी के लिए ले लो। आप टैक्स में, मान लीजिए आपका 1.5 लाख का एग्जम्पशन हुआ है, आपका 2 लाख का एग्जम्पशन हुआ है, आपको इंश्योरेंस का जरूरत नहीं है, आप इंश्योरेंस के परे हो, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता इंश्योरेंस के परे आप जाएंगे सर। क्योंकि सोच क्या बता देता हूं, सोच। 10 लाख का पैकेज है सर, कितना? 10 लाख का। अगर उसका उसका 10 लाख का पैकेज है तो उसको कम से कम कितना इंश्योरेंस होना चाहिए? कितना इंश्योरेंस होना चाहिए सर? एवरेज बता देता हूँ आपको, 2 करोड़ का इंश्योरेंस होना चाहिए उसका। लेकिन कस्टमर क्या करता है मालूम है? 50 लाख का पॉलिसी करेगा, 25 लाख का पॉलिसी करेगा, 70 लाख का पॉलिसी करेगा, लेकिन 2 करोड़ का इंश्योरेंस नहीं लेगा। क्योंकि मेरा एक सब्जेक्ट है, इंश्योरेंस कितना होना चाहिए? जितना होना चाहिए कि आज अगर आपका महीने का इनकम, आज अगर आपका महीने का इनकम 1 लाख है, और कल सुबह अगर आप चले गए, तो 1 लाख रुपए रिवर्ट होना चाहिए, इतना अमाउंट का इंश्योरेंस होना चाहिए। आई रिपीट माई सेंटेंस। इंश्योरेंस कितना होना चाहिए? अगर आपका पैकेज महीने का 1 लाख रुपया है, और कल सुबह अगर आप चले गए, तो 1 लाख रुपया रिप्लेस होना चाहिए, इतना आपका अमाउंट का इंश्योरेंस होना चाहिए। दैट सिंपल। सर कई लोग कहते हैं टैक्स का, मैं टैक्स के ऊपर बात ही नहीं करता सर। मैं सिंपल एक ही फंडा है सर, ये इतना अमाउंट इंश्योरेंस है, आपका नीड है, आपको नीड समझानी है। सर अगर आप 10 लाख रुपए सालाना कमा रहे हैं, तो 10 लाख रुपए आपके जाने के बाद परिवार को हर साल मिलना चाहिए।
उतना अमाउंट का इंश्योरेंस होना चाहिए। तो मेरी राय के हिसाब से आपका 2 करोड़ का इंश्योरेंस होना चाहिए। तो ये फैमिली इंश्योरेंस चार्ट में भी लिख सकते हो वहां पे कि सर आपका इनकम 10 लाख साल का है तो आपका 2 करोड़ का इंश्योरेंस, वहां पे एक नोट डाल सकते हो ना अपने हाथ से। इसके लिए तो मैंने क्लियर कहा ना आपको कि 2 कॉपी होता है। मैडम ने बराबर कहा कि कस्टमर को हम बता सकते हैं क्या 2 कॉपी होना चाहिए क्या। 2 कॉपी में से एक कॉपी आपके पास रहेगा। हर साल का एक फाइल आपका तैयार होगा, हर साल का। लेकिन वो कस्टमर, अगर 100 कस्टमर से मुलाकात हो रही है तो 100 के 100 कस्टमर आपको 5,000 10,000 तो छोटा ना छोटा इन्वेस्टमेंट हर साल बढ़ाएंगे। अगर उसने नहीं किया, मैं वो भी बात करता हूं आपसे, अगर उस बंदे ने नहीं किया तो एक चीज तो वो करेगा करेगा, क्या मालूम है आपको? 2-3 नए रेफरेंस तैयार करके देगा देगा। ये मेरे साथ, मैंने बहुत सारे एजेंट के साथ जितना मैंने काम किया, मुझे इसका एक्सपीरियंस है कि एजेंट कस्टमर अगर पॉलिसी भी नहीं निकालेगा तो भी वो अपने भाई की, अपने दोस्तों की ऐसी पॉलिसी फैमिली इंश्योरेंस चार्ट बनवाने के लिए बोलेगा ही बोलेगा। और चला नहीं हुआ, मैं एक बात बोलता हूँ, नहीं हुआ, किसी कस्टमर ने आपको नहीं दिया, 100 के 100 कस्टमर के पास चले गए, 100 के 100 कस्टमर के पास आप चले गए और किसी ने किया ही नहीं, नहीं किया, चलो उस पे भी आता हूँ, नेगेटिव पॉइंट पे। नुकसान क्या हुआ? पेपर वेस्ट गया, वो जो प्लास्टिक पेपर लेके आए थे उसका खर्चा गया। इतना बड़ा पावरफुल मैनेजमेंट माइंड में गया ना, इतना पावरफुल पॉइंट पॉइंट माइंड में गया है। ये जो सब्जेक्ट माइंड में किया है और आपने 100 कस्टमर के साथ अगर विजिट किए ना, अगले आने वाले सालों में आपका इनकम इन इन्वेस्ट किए हुए समय में इतना गुना तेजी से बढ़ेगा, आप सोच नहीं सकते हो। ये एक प्रैक्टिस है, एक प्रैक्टिकल है, एक छोटा सा एग्जाम, क्या कहते हैं उसको, एक ट्यूटोरियल समझ लो कि नहीं यार सर ने मुझे बोला है करने के लिए, बस उतना काम कर लो। विवो 1920। विवो 1920। इंद्रजीत जी बोलिए। सर सर अब अभी आपने बताया जिसका 10 लाख का पैकेज है उसका 2 करोड़ का इन्वेस्टमेंट होना, 2 करोड़ का इंश्योरेंस होना चाहिए, हाँ हाँ। है ना? तो सर अगर 2 करोड़ का, अगर हम 21-15 जीवन लाभ भी देते हैं तो उसका जो 10 लाख से ही ज्यादा उसका तो प्रीमियम आ जाता है सर साल प्रीमियम, का। मैंने टर्म इंश्योरेंस की बात की है इसके बारे में। टर्म इंश्योरेंस की बात की आपने? हाँ टर्म इंश्योरेंस या वो सर 10 लाख वाला आपका 10 लाख का पॉलिसी नहीं लेगा सर, वो उतना वही ही वही वाली हाँ, वैल्यूएशन थोड़ा इन्वेस्ट सा करेगा उसके क्योंकि उसका टर्म थोड़ा इंश्योरेंस सा लेना है। उसको ब्रीफ हाँ करिए ना सर, कैसे उसको कैसे प्लान देने चाहिए स्टेप पे? सर प्लान का प्रोजेक्ट अलग है, मैं सर कंटेंट प्रोजेक्ट पे बात करता हूँ ऑब्जेक्शंस के। आपको वो जी, प्लान का मैं बता देता हूँ। अभी मैंने सिर्फ कितना होना चाहिए वो बताया, कि प्लान कौन सा देना है वो बात नहीं किया मैंने। ओके सर। हमें क्या है सर, कस्टमर ऑब्जेक्शन देता है यार, नहीं मेरे को एलआईसी का जरूरत नहीं है, पैकेज है 15 लाख का, 10 लाख का, 5 लाख का, उसको लगता है इंश्योरेंस जरूरत नहीं। और लोगों के पास जब जाते हैं तो बोले नहीं यार 10 लाख का पॉलिसी सफिशियंट है मेरे लिए, वो बोल देता हम्म। है 10 लाख का सफिशियंट है। हम बोलते हैं ठीक है सर कोई प्रॉब्लम नहीं। और अगर 1 साल के बाद उसका डेथ हो जाता है, एक्सीडेंटल डेथ हो गया तो 20 लाख आ गया। अगर 20 लाख रुपया आप जी। इन्वेस्ट करते हो कहीं पे भी, तो क्या हम्म। वैल्यू मिलेगा सर, मेरे को सिंपल बताओ। कुछ हाँ नहीं जी आता है सर, वैल्यू। वो बिल्कुल। वैल्यू उसको समझाना है, मैं ठीक है वैल्यू सर। समझाने की बात कर रहा हूँ। अभी प्लान कौन सा देना है? अभी 2 करोड़ का इंश्योरेंस के लिए जीवन लाभ देंगे, जीवन लक्ष्य देंगे, जीवन उमंग देंगे, नहीं बैठेगा सर। उसके साथ टर्म इंश्योरेंस के साथ कोई रेगुलर पॉलिसी देके उसको बताना है आपको कि सर एक ओके। काम कर लीजिए, सालाना यू है इन्वेस्टेड 1,50,000 रुपीज फॉर दिस प्रोजेक्ट, इफ समथिंग एनी हैपेंस, मान लीजिए 1.5 लाख रुपया सालाना जमा कर रहे हो आप, और यही 1.5 लाख में अगर कुछ हो गया तो आपके परिवार को 2 करोड़ मिलेगा, नहीं कुछ हुआ तो जितना आपने पैसा दे रहा उसका डबल में आपको रिवर्ट हो जाएगा, दैट सिंपल। ठीक है सर। वो प्रोजेक्ट अलग है सर, कॉन्सेप्ट अलग है। ठीक है जी, इंश्योरेंस ठीक। बताना कि कितना होना चाहिए। ठीक है सर। ओके। थैंक यू। मेरे यूट्यूब का नाम है VK.ट्रेनिंग कंसल्टेंसी। विकास मेहता जी, यूट्यूब का नाम है VK.ट्रेनिंग कंसल्टेंसी।
यहाँ पे सारे वीडियोस अवेलेबल है। पाटिल मंगला बापूराव। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग मैम। सर एक बंदा है 50,000 रुपए देने को तैयार है पर मंथ, हम्म। लेकिन वो आईटीआर का नहीं बोल रहा है देने का, तो क्या करे, कैसे करे उसकी पॉलिसी? आईटीआर के बिना थोड़ी पॉलिसी निकलेगा। हाँ, तो फिर मुझे सोल्यूशन चाहिए कि कौन सा उसको कैसा करना है ऐसा। बिना आईटीआर का होगा ही नहीं मैडम, क्योंकि उसका इंश्योरेंस 80 लाख के आसपास जा रहा है। हाँ, वही वही वही। आईटीआर तो आईटीआर इज कंपलसरी। एलआईसी पॉलिसी किस बेस पे देती है कि आप उस लेवल के हो क्या इंश्योरेंस लेने के, आपकी कैपेसिटी है क्या, आपका अर्निंग कैपेसिटी, आपका मेडिकल हेल्थ कैपेसिटी है क्या वो इंश्योरेंस लेने का, उस लेवल पे मेडिकल चेकअप, एलआईसी सोचेगी ना। मेडिकल चेकअप करने के साथ हो जाएगा पॉलिसी? नहीं, मेडिकल चेकअप कर लेगा, लेकिन आईटीआर उसका इनकम उस लेवल का है क्या वो चेक करना पड़ेगा ना मैडम। वो हाँ, शेयर मार्केट का काम कस्टमर होता आपका, है। एक सॉल्यूशन बताता हूँ, अगर ट्राई करके देखो, मैं कंफर्म नहीं बताऊंगा आपको, ट्राई करके देखो। हम्म। सॉल्यूशन ये है कि आप जब कस्टमर के साथ, मतलब जो कस्टमर आपका अगर पुराना है, फैमिलियर है, तो हम्म। उसके बारे में पूरा पोर्टफोलियो आपको लिखना पड़ेगा। हम्म। काम क्या करता है, सैलराइड है पर्सन। नहीं सर, शेयर मार्केट का काम करता है। हाँ, तो पोर्टफोलियो, उसका मैनेजमेंट पोर्टफोलियो आपको लिखना पड़ेगा कि कितना अर्निंग है, कितना एक्सपेंसेस है, क्या खर्चे है, क्या लाइबिलिटीज है, कितना ये है उसका पूरा स्ट्रेंथ आपको पूरा पेपर में लिख के, 2-3 पेजेस में पूरा पोर्टफोलियो लिख के उसमें सबमिट करके चेक करो। ब्रांच मैनेजर सर से डिस्कस करने के बाद यू कैन प्रोसीड इट। क्योंकि मैंने 2-3 केसेस ऐसे देखे हुए हैं, कस्टमर हम्म। का आईटीआर नहीं, लेकिन उसका इन्वेस्टमेंट है, उसके नाम पे जमीन वगैरह है, या बहुत सारा चीज आता है उसमें, 5 एकड़ जो जमीन ही सर पूरा अभी तलाक किया मैंने। पांच जमीन है एकड़ जमीन उसकी, उसके नाम पे, हाँ 5 एकड़ जमीन है। वो लिख के बता दो। ओके। और आप मेरे पर्सनल नंबर पे मुझे बात कर लो, मैं सर से, एक सर है उनके साथ गाइडेंस करके आपकी बात करवाता हूँ। क्योंकि क्या है, मैं डायरेक्टली, ये फाइनेंशियल अंडरराइटिंग है, और फाइनेंशियल अंडरराइटिंग है कंपलसरी, आपको 15 लाख के ऊपर तो आईटीआर कंपलसरी है ही है। अगर हम्म। नॉन स्टैंडर्ड है या स्टैंडर्ड एज ग्रुप है, 25 लाख के ऊपर तो कंपलसरी है ही है। तो आईटीआर तो लगेगा ही, लेकिन इसके लिए और क्या सोल्यूशन निकाल सकते हैं तो वो मैं बात करूंगा उनसे। ओके सर। ओके सर। ओके। थैंक यू। वेलकम सर। हेलो। गौतम बरडिया सर। हाँ सर, गुड मॉर्निंग सर। गुड बहुत अच्छा मॉर्निंग। सेशन रहा सर, बहुत अच्छा सेशन रहा। और थैंक यू सर वेरी ये मच। चार्ट तो मैं बहुत साल से बनाता हूँ, मेरे को बहुत अच्छा रिजल्ट आया है। मेरे एक पार्टी अननोन में मैंने चार्ट बना के दे के उसका फॉलोअप लिया, वो घर से 22 लाख का प्रीमियम आया सर, 22 लाख। वाह, मजा आ गया। अभी वही चार्ट आगे मेरे को फ्यूचर में, अभी ये साल मेरे को वो पार्टी से 15 लाख का प्रीमियम आया है। मतलब ओके। 22 और 15 कितना हुआ देखो, मतलब वो जुड़ गया। तो ऐसे ही मेरा काम का तरीका है। सर मेरे ये पूछना था, सॉफ्टवेयर तो बहुत है, जैसा मैं डेटाकॉम यूज करता हूँ, हम्म। टैब यूज करता हूँ, हम्म। लेकिन और कौन सा अच्छा है सॉफ्टवेयर में लेने जैसा, कौन सा है अभी, अभी जो अपडेटेड है ऐसा कौन सा है? बहुत सारा है, बात करता हूँ मैं। ठीक है, चलेगा सर, ठीक है। ओके। मेरा नंबर है 9137246631 है। एक छोटा सा अनाउंसमेंट है मेरा। अभी सर ने पूछा था, इंद्र का क्या, सर का नाम ये हो गया है, कि सर उसको कौन सा प्लान सजेस्ट करना चाहिए, उसे कौन सा प्लान समझाना चाहिए। राइट है। तो आपके लिए एक छोटा सा अनाउंसमेंट है मेरा। मैंने एक बेसिक कोर्स लॉन्च किया है, इफ यू पॉसिबल यू ज्वाइन दिस। बेसिक कोर्स है मेरा, बेसिक फाउंडेशन प्लस एडवांस स्ट्रेटेजी एंड बिजनेस डेवलपमेंट कोर्स है। ये मैं लेने जा रहा हूँ 24 तारीख, 25 तारीख, 26 तारीख, 24, 25, 26 अप्रैल को। 3 दिन रहेगा, शाम को 7 बजे। 3 दिन ये है एडवांस स्ट्रेटेजी बिजनेस डेवलपमेंट, जो प्लान कॉम्बिनेशन है। जैसे मैंने कहा कि 2 करोड़ का इंश्योरेंस होना चाहिए, तो 2 करोड़ में कौन सा प्लान आएगा।
इंडोमेंट पॉलिसी कितनी आएगी, उसके साथ टर्म इंश्योरेंस कितना आएगा, उसको क्या रिटर्न दे सकते हैं, क्या प्रीमियम में बात कर सकते हैं, उसके साथ डिजिटलाइजेशन का एक स्पेशल सेशन होगा। ये 24, 25, 26 अप्रैल को एडवांस स्ट्रेटेजी बिजनेस डेवलपमेंट कोर्स से 6, 7, 8, 9 तारीख को, और प्लस गिफ्ट सेशन, ऐसा 3 दिन का, ये 7 डेज का प्रोग्राम है। ये 3 कोर्स है, एक है बेसिक फाउंडेशन, एक है एडवांस स्ट्रेटेजी बिजनेस डेवलपमेंट कोर्स, और उसके बाद तीसरा सेशन है डिजिटलाइजेशन का। सारे सेशन शाम को 7 से 9 बजे रहेंगे मेरे स्पेशली। उसके साथ LIC एजेंसी स्टार्टअप से लेके पूरा MDRT लेवल तक का पूरा प्रोग्राम है, पूरा प्रोग्राम है, आधा आधा रो नहीं है। ये 7 दिन का जो स्पेशलाइजेशन है, जिसमें जीवन लाभ पॉलिसी 14% के ऊपर कैसे बात कर सकते हो। मैं हमेशा कहता हूँ कि LIC के हर एक प्लान का रिटर्न 8% से 10% के ऊपर है, वो कैसे कैलकुलेशन समझा सकते हो आप, उसके ऊपर मैं डिस्कस करता हूँ। प्रोस्पेक्टिंग से बात करनी है, अननोन लोगों से जाके मिलना है, कैसे मिल सकते हो, बात कैसे कर सकते हो, वो सारा डिजाइन, ये सारा स्ट्रेटेजीज बिजनेस डेवलपमेंट, प्लान कॉम्बिनेशंस, 24 कैटेगरीज ऑफ प्रोस्पेक्टिंग, 90 डेज MDRT का चैलेंज, 3 प्रोजेक्ट दूंगा कि ये 7 डेज का जो काम है, उस 7 डेज में 3 प्रोजेक्ट ऐसे दूंगा जिसमें आपको रिजल्ट आएगा। अगर 2-3 पॉलिसी भी निकल जाए तो भी कोई टेंशन नहीं है, लेकिन ये जो प्रोजेक्ट है, अगर पूरे महीना, 2 महीना, 3 महीना अगर चलाते हो, जैसे अभी मैंने 5-6 दिन पहले एक प्रोजेक्ट चालू किया जिसमें 87 एजेंट्स ने एवरेज बता देता हूँ, किसी ने 5 पॉलिसी, किसी ने 10 पॉलिसी, किसी ने 15 पॉलिसी, मुझे मैसेज आया। शाम को 7 से 9 प्रोग्रामिंग है, टाइमिंग मैंने 7 से 9 का रखा हुआ है, आप शाम को 7 से 9 ज्वाइन कर सकते हैं। इसका रिकॉर्डिंग 7 डेज के लिए अवेलेबल रहेगा कंपलसरी। गवर्नमेंट फैसिलिटी प्रोग्रामिंग के साथ बहुत सारे कंटेंट मैंने रखे हुए हैं, अभी डीपली कंटेंट है, इसका एक ब्राउशर आ रहा है, उस ब्राउशर्स में ये जो है, ये एक कोशिश है कि बहुत सारे एजेंट्स ने मुझे रिपीटेडली कहा, मेरे यूट्यूब चैनल पे जाने के बाद उन्होंने देखा कि मैं बेसिक कोर्स ले रहा हूँ, बेसिक फाउंडेशन कोर्स ले रहा हूँ, तो उन्होंने कहा कि सर एक रिपीटेडली ज्वाइन लॉन्च करो, तो मैंने 24 तारीख को इसको लॉन्च किया है। तो मेरी रिक्वेस्ट है, ये 3,499 का कोर्स है, ऑनलाइन वाला, ऑफलाइन नहीं है, क्योंकि ऑफलाइन में अगर आप ये कोर्स करते तो इसकी कॉस्टिंग 7 से 8 हजार लेता हूं मैं, लेकिन मेरी एक कोशिश है कि आपको कुछ बढ़िया दे दूं। तो इसकी ऑफर प्राइस मैंने सिर्फ 999 रखी है, और वीके ट्रेनिंग कंसल्टेंसी के तरफ से जो भी बुकिंग होगा सिर्फ 100 पार्टिसिपेंट्स के लिए होगा। राइट नाउ 75 रजिस्ट्रेशन मेरे पास ऑलरेडी आ चुके हैं। वीके ट्रेनिंग कंसल्टेंसी का जो ये है लिमिट है, ओनली 100 सीट्स का है। तो मेरी रिक्वेस्ट है एवरी एजेंट से कि आपको ये कोर्स ज्वाइन करना है आपके लेवल पे, क्योंकि बेसिक फाउंडेशन हर एक प्लान का USP, आपको मैं हमेशा कहता हूँ 1956 से सबसे गॉडफादर है एंडाउमेंट पॉलिसी। क्यों बेचना चाहिए? जीवन आनंद पॉलिसी जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी। समझाने का तरीका क्या है, जीवन लाभ कैसे है, जीवन लक्ष्य कैसे है, मनी बैक क्यों बेचते हैं, और उसके साथ लक्ष्य के साथ 7 टाइम्स इंश्योरेंस कैसे बताना है। जीवन उमंग का 4 कैटेगरीज का कंटेंट है, जिसमें 2 बड़े मिस्टेक्स है, अगर वो मिस्टेक्स एजेंट ने कर लिए तो कस्टमर को क्लेम मिलेगा नहीं, डेथ क्लेम मिलेगा नहीं, चैलेंज के साथ बोलता हूँ, डेथ क्लेम मिलेगा नहीं, बाकी इच्छा आपका है। इतना पावरफुल है उसके अंदर। उत्सव के बारे में, अमृत बाल के बारे में, इंडेक्स प्लस क्यों बेचना है, उसकी क्या खासियत है, इतने डीपली मैं बात करूंगा इसके अंदर, क्योंकि ये नया डिजाइन है मेरा। अगर आपने बेसिक फाउंडेशन मेरा ऑलरेडी किया है अगस्त में, तब भी इसे रिपीटेडली ज्वाइन कीजिए, क्योंकि मैं कुछ नया वर्जन लेने जा रहा हूँ। इसकी ऑफर प्राइस मैंने सिर्फ 999 रखी है। जीपे, फोन पे, और मेरा ये पर्सनल व्हाट्सएप नंबर है कंपनी के नाम पे, 9137246631। जीपे पे नाम आपको आएगा वीके ट्रेनिंग कंसल्टेंसी, इस पे आपको पेमेंट सेंड करके आपका बुकिंग करना है। 75 रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी डन है, ये स्कैनर है इसके अंदर। नरेश भटिया जी, अगर 9:30 बजे तक छुट्टी होती है तो आप कान में कॉर्ड लगा के भी, अगर आपके पास वहां पे कोई है नहीं है तो भी आप सुन सकते हो, अगर नहीं सुनने मिला कोई दिक्कत नहीं। और दूसरा एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट बता देता हूँ सबके लिए, मेरा अगर लाइव सेशन सुनना आपने आज, कल सुना, कभी भी सुने, तो मैं हमेशा एक बात बोलता हूँ, मैं रिकॉर्डिंग इसके लिए प्रोवाइड करता हूँ कि सेशन एक बार सुना है आपने,
घर पे वापस टाइम निकाल के दोबारा सुनना है, बिकॉज ऑफ कुछ कंटेंट ऐसे होते हैं जो कंटेंट आपको रिपीटेडली सुनने पड़ेंगे। क्योंकि मेरा एक मानना है, जो सेशन आप लाइव सुनते हैं वो ज्यादा माइंड में नहीं जाता है, लेकिन उसी सेशन को दोबारा अगर सुनेंगे तो आप परफेक्शन में आ सकते हैं। तो बहुत सारे एजेंट जो है मेरे साथ काम कर रहे हैं पिछले साल 2 साल से, उन्होंने मेरे सारे सेशंस को रिपीटेडली सुनने के बाद जैसे मैं आज वर्डिंग में बात करता हूँ, वो उस वर्डिंग में बात करने लग गया है। मुझे अच्छा लगता है कि उनका बिजनेस भी बढ़ रहा है। मैं वो प्रोजेक्ट पे काम करता हूँ जो प्रोजेक्ट एजेंट को कमीशन दे सकता है। आप बोलेंगे सर 5 साल का, 10 साल का, 15 साल, 5-10 साल का पॉलिसी है तो बता दो। मैं शॉर्ट टर्म के लिए LIC सजेस्ट नहीं करता, ना ही मैं लॉन्ग टर्म के ज्यादा ही। मेरा एक ही कंटेंट है, कस्टमर सेटिस्फाई हो जाए, उसके साथ मेरा एजेंट सेटिस्फाई हो जाए। एजेंट को भी कुछ मिलना चाहिए, क्योंकि LIC एजेंसी इज नॉट अ स्मॉल जॉब, इज अ बिगर जॉब। तो मेरी रिक्वेस्ट है एवरीवन से, यू हैव ज्वाइन फॉर दिस प्रोजेक्ट्स एंड सेंड मी द स्क्रीनशॉट ऑन माय मोबाइल नंबर, माय GPay नंबर 9137246631। आज ही आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करना है। इफ एनी क्वेरी यू कैन आस्क मी राइट नाउ। कुछ बात करनी है मेरे साथ तो बात कर सकते हैं। रवि पांडे जी, रवि प्रताप पांडे सर, आपसे बात करनी है। हेलो सर, नमस्कार। सर कैसी है तबीयत, कैसी है आप पहले वो बताएं। हेलो। तबीयत पहले हेलो। से बेटर है आपके? पहले बेटर से है काफी better है आपके? यस सर, अभी? ओके। जस्ट क्योंकि बहुत दिन हो गया आपके साथ बातचीत नहीं हुआ था। डेफिनेटली करीब 1.5 साल हो रहा है सर आपके जो है, 1.5 साल से यस बैठते यस। था। अभी अब चलना फिरना दोबारा हो गया है? अब मूवमेंट स्टार्ट हो गई है सर, पर वो है कि थोड़ा अभी लिमिटेड सा ही है आपके जो है, ओके ठीक है। कर पा रहा हूँ आपके जो। जून महीने में मैं पंजाब आ रहा हूँ, लुधियाना और चंडीगढ़ में मेरे प्रोजेक्ट्स है। तो मैं ओके, आपको एडवांस में बता दूंगा डेट, तो उस टाइम में मुलाकात कर लेता हूँ जून महीने में। अभी तो मुश्किल है। डेफिनेटली सर। एक ना क्वेरी अभी रिसेंटली आई है, वो उसका मैं हम्म थोड़ा जवाब आपसे जानना चाह रहा था। हम्म एक्चुअली कोई क्लाइंट थे जो कि राइस मिल का काम करते थे, हम्म और उनके पार्टनरशिप में बिजनेस था। बाई चांस आपके जो है पार्टनर उसके साथ धोखा कर दी है। और हम्म वो पार्टी आपके आज की डेट पे क्या है कि जब मैं मिला तो मुझे लगा कि ये पार्टी आपके थोड़ा HNI क्लाइंट है, तो उसको मैं ट्रैप करना चाहा। हम्म तो आज की डेट पे वो क्लाइंट आपके जो है, जो राइस मिल है, वो आपके जो है बेसिकली ओला चला रहा है, जो कि ओके। मुझे डाइजेस्ट नहीं हो रहा है। ठीक है। हाँ तो हाँ, उसको जब मैं आपके इन्वेस्टमेंट की बात की है, तो मुझसे आपने हम्म कह रहा है कि रवि जी मुझे एक चीज बताइए, मेरी 100 रुपए की इनकम है और एक्सपेंसेस मेरे आपके 110 रुपए है। हम्म। मुझे क्या इन्वेस्टमेंट करना चाहिए कि अपने आप को वो करना चाहिए? आप मुझे सर इसका अगर सोल्यूशन। एक्सपेंसेस 110 रुपए है तो ये हाँ, लॉस में ही जा रहे हैं ना। लॉस है तो कह रहे हैं कि मुझे इंश्योरेंस बैंक जो है, मैं अभी इस सिचुएशन में ही नहीं हूँ। हम्म, मैं उसको कन्विंस करना चाह रहा था, जब वो जैसे ही मैं सुना उसका राइस मिल की बात कर रहा था, तो मुझे लगा कि जो है यार, इतना भी आपके जो है बंदा डाउन हो सकता है, ये चीज मुझे डाइजेस्ट नहीं हुआ। तो ओके। उसके लास्ट में वो अब मुझे ओवरलुक करने के लिए एक ही चीज डायलॉग मारा, कह रहे कि रवि जी मेरे 110 रुपए के एक्सपेंसेस है, मेरी इनकम 100 रुपए है, मैं इंश्योरेंस क्यों कराऊं? इसका जवाब है मेरे पास, लेकिन बहुत इसके टेढ़ा बारे है। में कुछ अगर गाइड। नहीं, बहुत टेढ़ा हाँ, है। यस सर। मैं हाँ, उसका टेढ़ा ही पोर्टफोलियो, मैंने। पहले हम लोग हाँ, बात करेंगे पोर्टफोलियो से, फिर इसका जवाब दूंगा। ठीक है। ठीक है। ओके, चल सर। जवाब अच्छा है मेरे पास, लेकिन हाँ, टेढ़ा है। मैं फोरम में ठीक। नहीं दे सकता। ओके, ओके, ठीक है सर। दलाराम कुंभारी जी। हेलो। यस सर। हाँ सर, ये जो फैमिली इंश्योरेंस चार्ट कैसे बनाना है वो नहीं समझे मैं।
मेरे पास साइन सॉफ्टवेयर है। सर मैं सॉफ्टवेयर में रिकमेंड, मैंने बताया सॉफ्टवेयर में है तो वहां पे उनसे कंसर्न करना पड़ेगा। हम्म, मैं बनाने का नहीं, मैं आपको एक्सेल का मैं बना सकता हूँ। पॉइंट्स है, स्टेटस है, पॉलिसी कैलेंडर है, वो सारा चीज आता है इसमें। हम्म। सर वो जो सॉफ्टवेयर में जाने के लिए सर, जैसे एक्सेल में है क्या, उसमें एक्सेल सॉफ्टवेयर में? नहीं, सॉफ्टवेयर में एक्सेल नहीं है। वो जो सॉफ्टवेयर है उसके कंटेंट्स जो भी आपका इंजीनियर है उससे डिस्कस करना पड़ेगा आपको। हाँ हाँ। ठीक है। ओके सर। एनी अदर्स? यस इंदरजीत जी। सर एक चीज बताइएगा कि डेथ क्लेम की क्लॉज अलग अलग होती है टर्म इंश्योरेंस और एंडोमेंट प्लान्स के अंदर, नहीं, सेम होता है सर? एलआईसी के लिए कोई क्लॉज नहीं है। एलआईसी के लिए कोई क्लॉज नहीं है? सर एलआईसी के लिए क्लॉज इसके लिए नहीं, एलआईसी हर क्लेम देना चाहती है। जी प्राइवेट वाले के लिए क्लॉज है, एलआईसी के लिए नहीं। एलआईसी के लिए क्लॉज है, आपने जी फ्रॉड नहीं करना चाहिए। जी दूसरा चीज आपका सुसाइड 1 साल के अंदर नहीं करना चाहिए आपको पॉलिसी लेने के बाद। जी। छोटा मोटा है, इतना डीपली नहीं है। लेकिन एलआईसी का कोई क्लेम आज तक तो मैंने देखा नहीं कि ये क्लॉज की वजह से रिजेक्ट हुआ करके। नहीं, जैसे मेरे सुनने में आया था, सपोज कोई राफ्टिंग करने गया और वहां उसका एक्सीडेंट हो जाता है तो वो क्लॉज में नहीं आता, वो कवर नहीं करता, ऐसा होता है सर? एलआईसी में, हाँ जी। एलआईसी में जी। क्योंकि राफ्टिंग करने गया है, उसको इस चीज का कोई एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन वो अपने शौक पूरे करने के लिए गया है, तो क्या इस टाइप का क्लेम? आज तक तो ऐसा क्लेम आया ही नहीं है। अच्छा। तो सर इसकी इसकी कहीं डिस्क्रिप्शन मिल जाती है कि किस टाइप के क्लेम सेटल होते हैं, किस टाइप के नहीं, कहीं ये मैं पढ़ सकता हूँ ये चीजें? सर पढ़ सकते हैं आपके कहाँ पास पर? एलआईसी का फॉर्म है, जी ये बॉन्ड है, जी। बॉन्ड उसके अंदर है। ओके, ठीक है सर, थैंक यू। Sainath Reddy ji, I give the answer in personal level. So, no worry came. Okay. सुनील वालेचा जी, थैंक यू, आपने ये कह दिया। एक्सप गैलेक्सी प्रोग्राम का, गैलेक्सी प्रोग्राम का जो शुरुआत है, वो गैलेक्सी प्रोग्राम की शुरुआत 17 तारीख को हो रही है। ये पूरे साल भर का कोर्स है। 15 लाख रुपीज अर्न करना है कमीशन गैलेक्सी में। 5 लाख रुपए का नैच है और 400 प्लस पॉलिसीज है। गैलेक्सी इसका नाम दिया है। तो ये रामनवमी के दिन शाम को 7 बजे शुरुआत होगी। ये ओपनिंग डे है 17 तारीख को। उसके बाद अगले सेशंस में आपको ये किया जाएगा। 12 सेशन है पूरे साल भर में। वीकली टेलीफोनिक डिस्कशन है और उसके साथ डेली रिपोर्टिंग कंपलसरी है। और उसके अलावा 6 एक्सपर्ट्स के एक्स्ट्रा सेशन, ऐसा 18 सेशंस का प्रोजेक्ट है ये। प्रैक्टिकली उसमें काम करना चाहिए। बालाजी जी 17 तारीख को डेट खाली रखनी है, क्योंकि 17 तारीख को हमारा ये प्रोग्राम शुरू हो रहा है। ऑलरेडी इसके अंदर 23 रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं, 2 पेंडिंग है, क्योंकि बैच लिमिटेड है, क्योंकि इसमें ज्यादा सीट्स नहीं करने वाले हम। आपको क्लियर कट मैंने बताया पहले से ही। ना ही इसका मार्केटिंग हो रहा है, मतलब कि ये पर्सनल लेवल का कोचिंग है जो हर साल मेरी बैच होती है। लास्ट ईयर 22 एजेंट्स पर्सनल लेवल पे एमडीआरटी करवाए मैंने। तो दिस ईयर मैंने गैलेक्सी प्रोजेक्ट का लॉन्चिंग किया। तो ये गैलेक्सी अगर आपको ज्वाइन, क्योंकि इसकी कॉस्टिंग ज्यादा है। कॉस्टिंग ज्यादा मतलब 30-40 हजार नहीं है, ओनली फॉर 4999। क्योंकि इसका एक फंडा है, आप पूरे साल भर में अगर मेरे साथ काम करते हैं फिजिकली तो आपका खर्चा कुछ ज्यादा हो जाता है, कोर्स की फी ज्यादा होती है। तो मेरा एक मानना है कि आप अपने घर पे बैठ के मेरे साथ डिस्कशन करके आप प्रोजेक्ट में काम करो, तब ये आराम से हो सकता है। सिलेबस वगैरह कुछ नहीं है गौतम सर, 3 ही पॉइंट है।
15 लाख रुपए साल का चाहिए कमाना, 5 लाख रुपए का नेच होना चाहिए और 400 पॉलिसीज है, यही फोकस है उसके अंदर। बाकी सिलेबस तो बहुत अलग है, इमीडिएटली दे नहीं सकता वो। दूसरा है कि मेरा उसमें और एक चीज रखी है, अगर मान लीजिए आपने अप्रैल टू मार्च 5 लाख का नेच हो गया, तो अगले अप्रैल से, अप्रैल 2025 से आपके अकाउंट में महीने का 25,000 रुपए आए। तो अगर ये एक हो जाती है तो चैलेंज देता हूं, ये आपको हर साल हैबिट हो जाएगी करने की। एक एंटरप्रेन्योर लेवल का एक स्टार्टअप पॉइंट वहां से शुरुआत हो रहा है, बेसिक लेवल का। और उसमें 15 लाख का अर्निंग इसके लिए रखा है कि एक कोशिश कर रहे हैं वहां तक जाने की। 22 एजेंट्स को मैंने अगर एमडीआरटी करवा सकता हूँ, तो गैलेक्सी के लिए ये जो गैलेक्सी है प्रोजेक्ट, गैलेक्सी नाम दिया इसको, तो उस लेवल पे आप खुद जा सकते हो। 400 पॉलिसीज मतलब एक ही प्रोजेक्ट में पॉलिसीज के अंदर पहुंच सकते हैं। तो इसकी फीस है 4,999 और 17 तारीख को ये है, 15 तारीख तक, कल तक शायद ही इसका बुकिंग हाउसफुल हो जाएगा। तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो लेवल पे डिस्कस कर लीजिए। मनीषा कुराली जी, आपको कुछ बात करनी है? हेलो। यस मैम। हेलो। हाँ, गुड। सॉरी सॉरी मैडम, हेलो अनम्यूट कीजिए। यस। सर, थैंक यू सो मच। आपके ट्रेनिंग के कारण लास्ट ईयर 263 पॉलिसीज और 2.60 करोड़ प्रीमियम कंप्लीट किया सर। एमडीआरटी हो गया, थैंक बट यू। थोड़ा सा कमीशन कम हुआ। बट ये साल इम्प्रूवमेंट करूंगी। वो जो अपना गैलेक्सी क्लब का ये है वो ज्वाइन करूंगी मैं। और दूसरा थैंक चीज यू। ये पूछने था, भाई को हम नॉमिनी नहीं रख सकते? नहीं रख सकते, ओके, ठीक है। अपॉइंट ही रख सकते हैं, ओके ओके सर। नॉमिनी नहीं रख सकते। ओके ओके ओके। दूसरा कोई नहीं है घर में? हस्बैंड है लेकिन उसने दूसरी शादी की है, उसके बच्चे नहीं है। तो हर ब्रदर इज मम्मी टेकिंग है? केयर ऑफ हर। मम्मी नहीं है। तो एक आइडेंटमेंट आता है, उस आइडेंटमेंट के ऊपर आप बात कर सकते हैं। ओके सर, चलेगा। आइडेंटमेंट में बता देता हूँ बात में आपको। हाँ चलेगा सर, थैंक यू सर। और मैं गैलेक्सी का जो ये है वो ज्वाइन कर रही हूँ सर। थैंक यू वेरी मच मैम। ओके सर, थैंक यू। थैंक यू। सो एनीवन एनी? शिल्पी मंडल मैम बोलिए, आपको कुछ क्वेरी है? शिल्पी मैम, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। सर एक्चुअली मेरे एक क्लाइंट है, वो मतलब एक लड़की को अडॉप्ट किया है, तो उसके सरनेम नहीं चेंज किया। वो ये लोग है बनर्जी और वो है अग्रवाल, जो अडॉप्ट चाइल्ड है। तो उनके पॉलिसी मतलब नहीं हो पा रहा है, वो पॉलिसी कराना चाहते हैं, तो सर उसके लिए क्या करें? आइडेंटमेंट में वही नाम चेंज नहीं है, लेकिन एडॉप्शन का पेपर रहेगा ना, ओके तो सबमिट कर दो ना उसके साथ। वी आर अडॉप्टेड फॉर द चाइल्ड, दे सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं इश्यू। ओके सर, थैंक यू सर। अजय जी, सर मी पण जॉईन करणार आहे. ठीक आहे. तुम्ही पण जॉईन करता, ठीक आहे, पण आज उद्या रजिस्ट्रेशन क्लोज होणार आहे ना, तुम्हाला आजच रजिस्ट्रेशन करावं लागेल. पेमेंट पाठवतो. चालेल, थँक्यू सर. ओके. राजेश वासुदेव जी, राजेश वासुदेव जी बोलिए. गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। मेरा काम काफी डाउन जा रहा था, लेकिन आपके सेशन सुनने से और पॉइंट को नोट करके रखने से बहुत फर्क पड़ गया सर उसमें। और इस थैंक यू साल वेरी अच्छा मच. काम आया जी। जो डाउन जा रहा था, लगता कि अभी डाउनफॉल आ गया एजेंसी का, लेकिन उसमें इम्प्रूवमेंट हो गया सर। ओके. और एक दिन बीएम और हमारे ब्रांच मैनेजर और एबीएम सर मेरे ऑफिस में आए सर, जो घर में ही बनाया हुआ है। तो मैंने कुछ आपके जो पॉइंट्स नोट किए हुए थे, तो उन्होंने वो देखे, मैंने उनको वो दिखाया सर कि मैं ये ट्रेनिंग अटेंड करता हूँ और इससे मुझे बहुत कुछ बेनिफिट मिला सर। तो वो भी बहुत खुश हुए उन पॉइंट्स जो नोट किए थे मैंने कॉपी पेन पे जी, और वो उनको देख के वो भी बहुत खुश हुए सर।
तो उन्होंने कहा यार कुछ पॉइंट हमें भी बता दिया करो मीटिंग में, हम भी अब डिस्कस करेंगे दूसरे एजेंट के साथ। तो चलेगा थैंक ना यू सर। वेरी मच सर, थैंक यू सर। अमृतसर में ब्रांच है ना आपका? नहीं सर, अमृतसर डिवीजन है जी, फिरोजपुर में है जी, जहाँ पे बॉर्डर है जी पाकिस्तान का, आगे हुसैनी वाला बॉर्डर, भगत सिंह राजगुरु की समाधि वगैरह है ना जहाँ पे जी। हाँ 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 हाँ। हाँ ये मैं जून महीने में 15 तारीख के बाद शायद मेरा प्लानिंग है वहाँ का। मैं डेट अभी फाइनल नहीं हुआ है, लेकिन 15 तारीख के बाद का है। मैं आपको एडवांस में डेट बता दूंगा, तो दैट टाइम यू आर मीट फॉर देयर। हाँ लुधियाना साइड कह आऊंगा रहे आपके थे। ब्रांच के लिए, आऊंगा मैं स्पेशली। थैंक यू सर, थैंक यू सर जी, थैंक यू जी। क्योंकि ओके जी। अमृतसर में मेरा सेशन है। ओके सर। उनके साथ सेशन का डेट फाइनल नहीं हुआ अभी, क्योंकि मैंने अभी 1 महीना छुट्टी पे हूँ। मैं मई में मैंने छुट्टी पे रहूंगा, तो मई ओके महीने के सर, बाद में सेशन स्टार्ट होता है मेरा। एक ठीक महीना है मैं सर, छुट्टी पे हूँ, क्लियर बता रहा हूँ मैं सबके लिए। फोरम बिल्कुल चालू बिल्कुल। रहेगा, लेकिन छुट्टी पे रहूंगा मैं 1 महीना, 1 मई से लेके 31 मई तक। ओके सर, ओके जी। क्योंकि मैं दैट टाइम फिर मैं डेट फाइनल करके आपको बता दूंगा। ओके, ओके सर, थैंक यू जी, थैंक यू सर। थैंक यू। टी रामागौड़ जी, बहुत दिन के बाद याद हुए आज, बहुत दिन के बाद बातचीत होगी आपकी। नमस्कार साहब। नमस्कार, बहुत दिन के बाद आपके साथ आज बात हो रही है। नहीं साहब, आपके लिए हम जरा आज तो व्हाट्सएप में नहीं देखे साहब, आज देखे, इसलिए हाँ आपको हाँ। बात करने के हैं। अभी हैदराबाद में कब है साहब ऑफलाइन में? 9 जून का प्लानिंग हो रहा है। जरा इंटीमेट करो साहब, कंपल्सर आ जाते हैं हम थैंक यू वेरी मुलाकात मच। करने के लिए। आपका अच्छा है, प्रोग्राम्स अच्छा है। अभी वो गैलेक्सी का भी ज्वाइन हो जाता, इसका थैंक फोन यू। पे कुछ है तो मेरे को पर्सनल में भेज दो साहब। सेम नंबर, फोन पे पेटीएम सेम नंबर है। ठीक है साहब, भेज दो। आपके लिए हम बहुत धन्यवाद है साहब। थैंक यू वेरी मच सर। ठीक है। गैलेक्सी का बुकिंग सेम नंबर पे है, 9137246631। ओके ओके। प्रमोद जी, नहीं, मेरा फैमिली थोड़ा सा गाँव जा रहा हूँ। मेरा मिसेस का ट्रीटमेंट है ना पेंडिंग, तो 2-3 महीना थोड़ा रेस्ट लिया, अभी वापस दूसरा ट्रीटमेंट शुरू करना है उसका। इसके लिए थोड़ा ट्रीटमेंट के लिए पुणे जा रहा हूँ मैं। आप सबको तो पता है, मेरा वो बहुत बड़े प्रोजेक्ट से बाहर, ये से बाहर आया हूँ, तो इसके लिए उसका ट्रीटमेंट के लिए गाँव जा रहा हूँ। सुरेंद्र जी बोलिए ना। रेडमी जी, आपका नाम नहीं मालूम है। आपने मैसेज बहुत अच्छा दिया, थैंक यू वेरी मच, लेकिन आपका नाम पता नहीं है मुझे। चलेगा मैडम, डायरेक्टली मुझे भेजा तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। वृषाली मैम, तो किसी को भी भेजिए, कोई दिक्कत नहीं, सर और मैं एक ही है। So thank you very much all of you for today joining. We are close the program right now.